नमस्कार, मैं अभी झाझा विधानसभा क्षेत्र के लीलावरण गांव में मौजूद हूं और यहां एक चीज दिखाना चाहूंगा कि विधायक के द्वारा यहां एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका शुभारंभ भी हुआ है। और यह योजना गांव के द्वारा बताया जा रहा है कि यह 19 की योजना है, 19-20 की, लेकिन 19-20 में ना होके यह 2023 में कार्य किसी तरह विधायक के द्वारा गांव के ग्रामीण दौड़ धूप कर स्टार्ट करवाया। लेकिन 2023 में जो भी काम थोड़ा सा शुरू हुआ है, उसके बाद आज तक फिर इसमें काम नहीं हो पाया है। और ये जो कार्य शुरू नहीं होने का क्या कारण है, ग्रामीणों का कहना है कि विधायक जी का निजी फंड से किया है, इसमें कोई ठेकेदार नहीं है, इंजीनियर के द्वारा से पैसा मिलता है। मैं सबसे पहले यहाँ के जो ग्रामीण है इस कार्य को करवा रहे थे, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि इस योजना कब का है, कब काम चालू किए थे और आज तक इसका पूर्ण क्यों नहीं हो पाया है। क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल ठाकुर। नंदलाल ठाकुर। तो ये काम आप ही करवा रहे थे? करवा रहे थे, हाँ। तो कैसे, किस फंड से है ये काम? विधायक फंड बोले थे। विधायक फंड से? विधायक जी कोटा से। हाँ, तो इसमें कोई ठेकेदार? ठेकेदार नहीं, कोई नहीं, वही सब डिपार्टमेंटल इंजीनियर साहब। और इंजीनियर थे और कोई नहीं। ये कितना का योजना है पता है क्या? बोल रहा था 7.5 लाख। 7.5 लाख? कहता 12 लाख। हाँ, मैंने आपको मैंने किसी तरह का कोई जानकारी, मैंने बड़े डीपली जानकारी नहीं है और ना ही यहाँ कोई बोर्ड लगाया है योजना स्थल पर, कुछ नहीं। ये योजना कब का है बता। हम शुरू किया है 23 से शुरू स्टार्ट किया, दौड़ धूप करते करते 24 से स्टार्ट हुआ। 24 से स्टार्ट हुआ और 25 गुजरने वाला है। तो क्या कह के मैंने हो रहा है कि काम क्यों बंद है? पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे हम आगे? मैंने आप मुंशीगिरी कर रहे थे? मुंशीगिरी कर लेबर ओवर खोज के व्यवस्था करके अपना काम करवा दिए। उसके बाद क्या बोल रहे थे विधायक जी? विधायक जी वही इंजीनियर साहब बोल रहे थे कि देंगे, पैसा देंगे, यही देंगे। कौन है विधायक यहाँ का? विधायक जी हैं ये श्री दामोदर रावत जी। दामोदर रावत जी। तो दामोदर रावत से आप लोग जब काम बंद हुआ होगा तो आप लोग गए होंगे, तो वहाँ क्या कुछ बोला है? बोले थे वो ये हम बोल देंगे इंजीनियर साहब, तो बोले तो, लेकिन फिर भी नहीं, हम दौड़ धूप गए, फिर ठंडा की पैसा नहीं मिला तो रुकी है। लेबर का पैसा भी इसमें रुका हुआ है, बहुत लेबर का पैसा भी रुका हुआ है। क्या है यह जो सामुदायिक भवन बन रहा है आपके गांव में, यह कब से बन रहा है? ये जब से बन रहा है तब से तो हम लोग सोचे जी इसका जब काम जिस तरह से अगर दिखाते जाएगा तो उस तरह से कोई भी सरकारी काम है तो उसको काम आप दिखाए, जिसका भारों भार जब नंदलाल ठाकुर इसका उठाया या चाहे तो इसको पहुंच हुआ, इसको सोचना चाहिए कि हम उससे कितना जल्दी सुविधा लें ताकि इसको हम बना करके पूर्ण कर दे। फिलहाल ये भी पता नहीं, जिस तरह से उधर के आदमी कुछ खा करके नीना जाते हैं उसी तरह ये भी खा करके नीना जाता है। तो इनका कहना है कि हमको पैसा ही नहीं मिला तो हम काम कहाँ कराएंगे, जितना मिला है उतना काम किए हैं। ऐसा सरकारी में ऐसा आज तक कोई सरकारी में नहीं होता। जिसने ये उठाया कम से कम इसमें कुछ अपना लागत करेगा तब ने उसको। अभी जिस तरह से कुर्सी बना, कुर्सी से आगे कुछ होती हुआ, उसके बाद इसमें और भी कुछ इसका दिखाता तो उससे सोचता है हम इतना काम दिखाए, अब हमको इतना आपका नंदलाल ठाकुर आपके गांव का है, इनका कहना है कि हम ना ही ठेकेदार है ना ही और किसी तरह का ऑथेंटिक मुंशी है, गांव के ग्रामीण है, एक मैंने हम सिर्फ जुगाड़ किए हैं। तो आप लोग इस संदर्भ में, एक साल बीत गया, मैंने 2024 से 2025 खत्म होने वाला है, उसके बाद भी आप लोग विधायक से कभी संपर्क किए कि सर हमारे गाँव में आपके द्वारा यह कार्य किया जा रहा था तो इसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं है? सारा काम तो यही और जरबाग रखा है। इस पर एक बार यहाँ पर रामदेव मुखिया भी जांच पड़ताल में देखा, बोला कि नंदलाल जी अगर ऐसा है तो हम लोग कुछ सहयोग करके इसको करवा सकते। विधायक का फंड में मुखिया क्यों सहयोग करेगा? वो सोचता है जी अगर इसमें कुछ दिक्कत परेशानी है तो कुछ हम भी इसको अति करके इसको, इसका फंड जब पूरा हो जाएगा, जब पेमेंट मिल जाएगा तो हमको कहीं से जैसे कुछ सामान देना है और कुछ करना, हम लोग का पहुंच बनल है। तो ये जब कर रहे थे तो आप लोग पूरा गाँव चंदा करके भी कर सकते थे, फंड मिलता फिर बांट लेते आप लोग। फिलहाल कुछ नहीं, जो काम करवाया है उसका, जो बाल बुतरू जो खटा है उसका बढ़िया सबको पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट नहीं मिला है, यही ना? तो अभी मेरा भी लड़का इसमें काम किया है, वो लोग भी जबकि अपना बोलचाल भी हुआ, बोला कि पेमेंट नहीं मिला है। देख लीजिए, यह झाझा विधायक दामोदर रावत का कहानी है कि योजना तो दिया प्रलोभन में कि हमको वोट दीजिए, और वोट जीत जाने के बाद गांव में तो सामुदायिक भवन के नाम पे 2-3 हजार ईंटा से एक फाउंडेशन तैयार तो किया है,
लेकिन यह कार्य मैंने एक चुनाव में वो उन्होंने ये कार्य को दिया, दूसरा चुनाव आ गया, लेकिन यह कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ है और यहाँ के ग्रामीण काफी नाराज हैं। क्या हुआ, कब से काम चालू है, किसके द्वारा बन रहा था? ये दामोदर रावत के द्वारा बन रहा था। और ये क्या बोलता है, मेरा नंदलाल भाई जो है यही लिया है इसका फंड का। ये हम लोग काम भी किए, इसमें पैसा भी नहीं मिला, तब लास्ट में छोड़ दिए यार। इसको बोलबो किए कि हम लोग को पैसा कम से कम दे दीजिए, बोला बोल पैसा वहां से ऊपर से नहीं आया है तो हम कहाँ से देंगे। मतलब विधायक जी के द्वारा इसको पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है और हम लोग को भी पैसा नहीं मिला है इसका, इसीलिए हम लोग भी छोड़ दिए काम। ये ईंटा सब रखा हुआ है, सब मसाला क्या बोलता है, सीमेंट जम गया, 2-3 बोरा सीमेंट भी जम गया है। अच्छा, यह जो कार्य हो रहा था यहाँ कार्य स्थल पर कहीं बोर्ड वोर्ड लगा है कि नहीं नहीं, कोई बोर्ड नहीं लगा है, कोई बोर्ड नहीं लगा? कोई बोर्ड नहीं लगा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार ठाकुर है। यही का रहने वाले? जी। तो देख सकते हैं कि जिस तरह कार्य किया है, जो भी मजदूर यहाँ काम किए हैं, वर्कर काम किए हैं, उसको भी पैसा नहीं मिला है, सीमेंट जम गया है, ईंटा रखा हुआ है और यह करीब 1 साल से ऊपर है। क्या कहिएगा ये काम चालू की मांग को लेकर, विधायक से क्या कहिएगा? अभी तो चुनाव है, आचार संहिता लागू हो गया है और 11 तारीख को चुनाव भी है। देखिए, इस काम के लिए हम लोग पूरा गांव मिलके विधायक जी से अपील करने के लिए गए थे कि हम लोग का एक समुदाय भवन का जरूर है, जो कि पूरा गांव का मांग है। पिछले चुनाव में पिछले चुनाव के बाद गए थे, तो गए तो बोले कि ठीक है, आप लोग आवेदन वगैरह दीजिए, हम आपको समुदाय भवन का निर्माण करा देंगे। तो फिर हम लोग जो लिखित लगा दिए, फिर बोला कि जमीन का आवंटन हमें मतलब कराइए, वो भी करा के दिए, तो वो दिया, फिर आया, नापी उपी हुआ उसका, जो भी इंजीनियर वगैरह आके देख के गए, फिर काम चालू हुआ। उसके बाद ये हम लोग 2019 में ही शायद गए थे, 2019 चुनाव के बाद गए थे, 19 या 20 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद गए थे, 20 का चुनाव के बाद गए थे। तो फिर ये हुआ, उसके बाद दोबारा हम कोशिश भी किए उनसे बात करने का, 1-2 बार बात करने की कोशिश किए, लेकिन उनके पास पहुंच नहीं पाए। फिर हम बोले किसी के माध्यम से, तो कभी मतलब ही नहीं हो पाया। हम लोग तो जानते थे कि इसीलिए कि इस तरह का रहने के लिए तो नहीं, हम लोग चाहे कि पूरा गांव का सुविधा हो जाएगा होने से, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जो यहाँ का मतलब वो ठेकेदार नहीं कर सकते उनको, क्योंकि उनके पास पैसा मिलता तो जरूर काम कराते। बोले कि मेरे वहां से पैसा नहीं, इंजीनियर पैसा नहीं दे रहा है, वहां से पैसा नहीं देता है, तो हम काम कैसे कराएं? उनका भी कहना सही है। ठेकेदार नहीं था क्या? ठेकेदार हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को जैसे कि नंदलाल भैया काम कराते थे, तो उनसे पूछे कि नहीं, मेरा नाम से ठेकेदारी नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं, हम एक मुंशी हैं, मुंशी लेबर को दे देना, देखभाल करके करवा देना। तो हम बोले कि आप जाइए वहां, बोला कुछ रिस्पांस नहीं है कि ना पैसा मिलेगा ही नहीं, काम होगा कैसे, हम कहाँ से करें? तो इसी सब पड़ा हुआ है। हम लोग तो आज जब से मेरा उम्र 40 साल का हो गया, जब से मेरा होश में, जब तक वोट देने का वही होता 18 साल 19 साल के बाद, तब तक तो हम लोग उसी का झंडा लेके खड़ा है। उसके बदले में ये मिला है हम लोग को। और विधायक का इस गांव में कोई काम नहीं। विधायक जी लगभग 20 वर्ष से विधायक है, मैंने 4 बार हैं। लीलावरण गांव का विजिट वो कितने बार किए हैं? मेरे हिसाब से तो एक बार चुनाव के टाइम आए थे, उसके बाद दोबारा फिर कभी नहीं आए। मैंने 20 वर्षों से एक बार इस 20 चुनाव के बाद एक बार आए थे, उसके बाद फिर आए नहीं अभी तक। और चलिए, ये तो ये हो गया। गांव का हालत देखिए, गली का पानी जितना सब घर के आंगन में चला जाता है। कितना बार बोला गया उन लोगों से कि हमको एक नाला दे दीजिए जो ऊपर से नीचे तक आ जाए, सबका सुविधा हो जाए, किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बारे में भी बहुत भी करने का कोशिश की, लेकिन कोई कहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये भी बन रहा था। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप लोग विधायक दामोदर रावत से नाराज हैं। क्यों नहीं नाराज रहे? आज 20 साल से उसी का झंडा ढो रहे हैं, आज उसके हम लोग का उसके बदले में मिलाइए, तो क्यों नहीं नाराज हो? वो भी पूर्ण नहीं हुआ, तो क्यों नहीं नाराज हो? तो क्या इस बार चुनाव में क्या मूड है? चुनाव का मूड यही है, जो अगर मेरा ये नहीं मिला तो हम तो बदलाव चाहेंगे, हम बदलाव चाहेंगे। आप लोगों का क्या मूड है चुनाव में? क्या 11 तारीख को चुनाव है और 11 तारीख तक ये संभव नहीं है। अब इसमें तो हम लोग का पता नहीं चल रहा है। जिस तरह से नंदलाल ठाकुर इस काम शुरू किया, तो कम से कम ये मुसीबत बताता है कि वहां से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग ग्रामीण जिस तरह से अगर एगो कोई बैठक होता है तो उसमें भी कोई तय होता है कि हम लोग को क्या किस राह पर चलना है। अगर हम लोग ये बात नहीं है, जो एक वोट की बात नहीं है, अगर हम लोग गाँव वाला अगर सेपरेट करेंगे तो हम लोग एक वोट की बात नहीं है, पूरे गाँव एकता रहेंगे। विधायक जी आपके गाँव में कितने बार आए 20 वर्षों में? विधायक जी तो अरे उसी टाइम में, वोट के टाइम में जो आए थे, उसके बाद एक बार सिमुलतल्ला से आए। सिमुलतल्ला ने आपकी गांव कितना बार? इधर गांव तो नहीं घुसे है ना विजय?
नहीं एक बार भी नहीं आया। एक बार चुनाव का टाइम चुनाव के टाइम में आए थे। बस चुनाव के टाइम में ही विधायक जी आए, और विधायक का इसके अलावा और कोई दूसरा काम आपके गांव में विकास का कार्य विधायक के द्वारा क्या क्या हुआ है? विधायक के काम से तो हम देख रहे हैं अभी कुछ नहीं। अभी तो हमारे गांव में एगो कोई पंचायती भी करना होता है, कोई बैठक भी होता है, इसका कोंटा तर, इसका गाछ तर, वहाँ बारिश होने लगा तो वहाँ उठो उठो भागो, आने कोई तरह हर हमेशा हम लोग मतलब कोई सुविधा आज तक नहीं मिला, और जो दिया भी है वो पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो मतलब इस बार बदलाव चाह रहे हैं। इस बार बदलाव हम चाह रहे हैं कि पूरा 10 छपरिया चाह रहा है, आखिर ऐसा अधूरा पर कितना दिन तक जीवन कटेगा। और इस तरह से अब बाल बच्चा सब शिक्षित हो रहा है, पढ़ा लिखा, सबको सब लोग जानता है कि संसार में जो उचित से कोई काम कर रहा है, कोई अगर आगे बढ़ रहा है, हमारे गांव में कुछ अगर कोई करने के लिए चाहता है तो उसका भी देख लिया, चल इसी को हाथ आगे बढ़ रहा है तो इसी को हाथ छोटा करो। अभी हम तो आप पत्रकार हैं, हम इस तरह से खुल के नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर हमेशा लोग को कहाँ किसका दुश्मन छिपा है कहना मुश्किल है। पार्टी के माध्यम पर हम अभी खुल के बदलाव चाहते हैं, लेकिन पार्टी नहीं खोलना है ना। अभी मैंने उतना खोल के नहीं बोल सकते। ये कार्य कब से बन रहा है, हो रहा है? 2023 से 2023 से। ये पूरा क्यों नहीं हुआ? पूरा ये हुआ, इसका जो फंड लिया था बोलता पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला। और यहाँ कार्यस्थल पर कोई बोर्ड वोर्ड लगा है कि कितना का काम है? नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं इस बार? मतलब विधायक जी आपको तो पहले कुछ दिया नहीं और ये लॉलीपॉप दिया, उसके बाद भी ये पूरा नहीं हुआ है, तो इस बार क्या है मूड? वही अब नहीं दिया तो बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहते हैं। हैं। विधायक जी आपके गांव में कितना बार आया है? वो 4 बार विधायक रहे हैं पूरा? एक बार भी नहीं, एक बार अगले चुनाव में एक बार खाली चुनाव के टाइम में आया था, उसके बाद देखने तक नहीं आया। उसके बाद देखने तक भी नहीं आया। विधायक जी को पहचानते हैं क्या? क्या सुन रहे हैं कि आपका गाँव आता ही नहीं है? हम तो देखे भी नहीं है। विधायक को जानते भी नहीं है? जानते हैं लेकिन हम देखे नहीं है। देखे नहीं है। कभी आया है क्या? नहीं, हम देखे नहीं है। क्या देखेगा हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को पता नहीं पता ही नहीं है। तो क्या इस बार बदलाव चाह रहे हैं? जब इसका पास नहीं होगा तो बदलाव तो चाहेंगे ही। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण खासा नाराज है। इन लोगों का कहना है कि 20 वर्षों से विधायक जी जीत कर रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं दामोदर रावत, लेकिन गांव में चुनाव के टाइम में ये 20 वर्षों में मात्र एक बार आए हैं, और मात्र एक काम विधायक जी अपने फंड से दिए हैं, जिसमें किसी का ठेकेदारी नहीं है, सिर्फ विभाग के द्वारा इंजीनियर बहाल हुआ था, और वो भी कार्य आज 2 वर्षों से इसी तरह का पड़ा हुआ है, आज तक काम नहीं हुआ है। मेरे साथ एक और युवा जुड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? आपके गांव में तो विधायक जी सामुदायिक भवन बना रहा है, कहना क्या है, जो सामने है उसको ये अधूरा मत छोड़िए, उनको तैयार कर दीजिए। ये तैयार कब से नहीं हो रहा है? मैंने कब शुरू हुआ था? 2025 भी खत्म होने वाला है, अब 24 या 23 तो खत्म में हो गया, और अभी तक मैंने 2 वर्षों से मतलब सिर्फ फाउंडेशन नहीं, सामने छड़ भी बेकार हो रहा है। जैसे कहते पैसे का या जिनको भी जाए, चाहे हमारा पैसा जाए चाहे सरकार के जाए, ये भी हो, वो पैसा तो बर्बाद ही हो रहा है। विधायक जी से क्या मांग कर रहे हैं? विधायक से क्या मांग करेंगे, इनको बना दीजिए, हम लोग का थोड़ा ध्यान दीजिए, गाँव में आइए घूरिए, वो सब देखिए क्या हमारा परिस्थिति है। उसके बाद में बच्चा भी नहीं पहचानता है उनको। 4 बार दामोदर रावत विधायक रहे हैं झाझा से, आपके गांव कितने बार आए हैं? और हम तो एक बार भी नहीं जानते, एक बार भी नहीं, जो देखा होगा वो बोलेगा, हम नहीं बोल सकते, मगर हम तो सामने जाकर उनको बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है कि आपके गांव में और क्या क्या विकास का कार्य हुआ है? लीलावरन बड़ा गांव है, 3 टोला 4 टोला का गांव है। अब देखिए रोड भी ऐसा बनाया, रात में 100 गाड़ी यहाँ पलट गया था, बच गया तो खेत में कूद जाता है, छोटा सा। सुन रहे मुखिया जी बनाया है। अब मुखिया जी अगर विधायक कोटा से क्या हुआ? पास नहीं है क्या? तो ये चीज को हमको जानकारी नहीं है। विधायक कोटा से और क्या कुछ कार्य हुआ है? कुछ हुआ है? नहीं, देखो सामने रुका हुआ है, और बाकी तो नल जल को छोड़िए, मुखिया है कि वार्ड के है समझ में नहीं आता। ये तो रोज पानी दे रहा है। नल जल का भी स्थिति खराब है। अब बोलिए आप क्या चाहते हैं इस बार 11 तारीख को? आपका पेड़ में हम पानी डालेंगे तो माथा पर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। अगर माथा में डालेंगे तब नीचे उतरेगा। कह रहे देने का कहीं दे दिया कहीं। मैंने 11 तारीख को यहाँ विधानसभा चुनाव है, तो इस बार क्या मूड है? बदलाव का कि फिर वही विधायक? देखिए बदलाव जो हो, अभी तो सबका हवा सुन रहे आरजेडी में, और आरजेडी में जो विधायक बने, तो लग रहा है कि आरजेडी का विधायक बनेगा तो काम होगा। हम तो बोले कि बन जाए तो अच्छा है, और कोई बोलता है 100% बनेगा, हम तो वहाँ 1000% जोड़ दिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ के युवा का झुकाव बदलाव की ओर है। दामोदर रावत से काफी नाराज है, क्योंकि वो 4 बार के विधायक रहे, और ये गांव आप दिखा सकते हैं कि चारों तरफ से इन लोगों का साफ कहना है कि इस गांव में 4 बार विधायक
झाझा विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे दामोदर रावत, लेकिन ये लीलावरण गांव एक बड़ा गांव है, उसके बाद भी यहाँ एक भी काम नहीं किया है और ना ही उसके बारे में कोई लोग जान रहे हैं। कहना है कि मात्र एक बार चुनाव के टाइम में लीलावरण गांव वो आए हुए थे। तो ये लोग इस बार 11 तारीख को चुनाव है विधानसभा का, ये लोग साफ इन लोगों का सबों का कहना है कि बदलाव जरूरी है, इस बार विधायक को बदलेंगे। बाकी आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में झाझा विधानसभा क्षेत्र से दामोदर रावत को पुनः चुनकर लाने का काम करेंगे या बदलाव के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।